मुरादपुर गांव में एक शिक्षित मजदूर रहता था। वह बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाता था, इसलिए उनकी पत्नी उनसे दुखी रहती थी। उनकी 3 बेटियां और एक सबसे छोटा बेटा था। बड़ी बेटी कोमल सिर्फ नाम की ही कोमल थी। वह घर का सारा काम काज संभाल लेती थी। मझली बेटी चंचल बहुत ही चंचल थी। वह कुछ न कुछ शरारत करती रहती थी। छोटी बेटी काजल शांत स्वभाव की थी। वह पिता की स्थिति को समझती थी, इसलिए पापा से किसी भी चीज़ की जिद नहीं करती थी एवं मन लगाकर पढ़ाई करती थी। सबसे छोटा बेटा चिंटू हमेशा खेलता कूदता रहता था। उसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं थी। विनोद हमेशा शाम को मजदूरी करके घर वापस आता और सभी बच्चों को ज्ञान की बातें समझाता। चूँकि वह शिक्षित था, इसलिए अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाया करता था। बड़ी बेटी काम काज के चक्कर में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। मजदूर की पत्नी बार बार बीमार हो जाती। मजदूर की आधी कमाई तो उसके इलाज में ही खर्च हो जाता। बाकी के बचे पैसों से किसी तरह घर का खर्चा निकलता था। घर में जवान बेटियां थीं। विनोद को हमेशा उनकी शादी की चिंता सताती रहती। बेटी की शादी के लिए वह अपने कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था। कुछ सालों बाद उनकी बड़ी बेटी कोमल की शादी एक लेखक के साथ कर दी गई। बड़ी बेटी के जाने के बाद मझली बेटी चंचल पे घर का सारा काम काज का भार आ गई। पहले वह बहुत शरारत किया करती थी, लेकिन अब वह घर का सारा काम काज करने लगी। छोटी बेटी काजल अब और मेहनत करने लगी और समय मिलता तो चंचल दीदी की कामकाज में मदद भी करती। कोमल के शादी के बाद छोटा भाई थोड़ा दुखी सा रहने लगा, क्योंकि कोमल अपने छोटे भाई को बहुत लाड़ प्यार से रखती थी। समय गुजरने के साथ साथ विनोद की शारीरिक क्षमता भी कम होने लगी। अब वह पहले जितना काम नहीं कर पाता था एवं पहले जितना पैसे नहीं कमा पाता था। अब काजल को घर की चिंता होने लगी थी। वह अपना खर्च निकालने के लिए अपने घर पर ही कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पढ़ने वालों बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। ट्यूशन से जो पैसे मिलते उसे वह अपने घर में खर्च करने लगी। धीरे धीरे काजल की कोचिंग की खबर शहर के दूसरे कोचिंग संस्थानों को भी हो गई। एक दिन काजल को पास के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का निमंत्रण आया। काजल बहुत खुश हुई और वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। काजल धीरे धीरे मशहूर होती गई। उसे गांव वाले बहुत सम्मान करने लगे। काजल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने घर पर बच्चों को पढ़ाया करती और शाम को अपने उच्च शिक्षा की तैयारी भी करती। अब काजल घर का सारा खर्च संभालने लगी। काजल गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी, जिससे लोगों की नज़र में उसका सम्मान और भी बढ़ गया। काजल का सपना एक शिक्षिका बनने का था, इसलिए वह हमेशा पढ़ाई में लगी रहती। एक दिन उसके पास एक समारोह में अवसर मिला, जहां गांव के जिलाधिकारी उपस्थित थे। वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर देखती है और एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण और आदर्श मौका था, जहां वह अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी अक्षमताओं को साबित कर सकती है। प्रतियोगिता के दिन काजल आत्मविश्वास की कमी के बावजूद अपने विचारों का समर्थन करते हुए स्टेज पर आती है। वह जजों को अपनी अभिप्रेत बोलने के माध्यम से अद्भुत तरीके से प्रभावित करती है। जजों को वह अपनी गहराई से समझाती है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है और वह एक अद्वितीय और प्रभावी उपकरण है जो गरीबी को दूर कर सकता है। यह प्रतियोगिता उसके लिए एक सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। उसे पहली पुरस्कार मिलता है और वह गांव की गर्व में आगे बढ़ती है। इस प्रतिस्पर्धा ने काजल को विश्वास दिलाया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्षम है। अगले कुछ सालों में काजल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। वह एक सरकारी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेती है और शिक्षा के क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त करती है। काजल ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपनी आंदोलनबद्ध और समर्पित प्रकृति के लिए पहचान बनाई। उन्होंने गरीब छात्रों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा की पहल शुरू की और गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए निरंतर प्रयास किया करती।
वह छात्रों के साथ अपना समय बिताती, उनकी समस्याओं को सुनती और उन्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त करती। काजल के प्रयासों के फलस्वरूप गांव में शिक्षा की स्थिति में मजबूती आती है। बच्चे शिक्षा के प्रति उत्साह और रुचि लगने लगते हैं और स्कूल की प्रवृत्ति में सुधार होने लगता है। काजल गांव के लोगों के बीच एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गई और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उदार दान करती है। एक दिन एक गांव के गरीब लड़का राजू काजल के पास आया। राजू बहुत पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास वित्तीय संसाधन नहीं था। काजल राजू की स्थिति को समझ गई और उसे एक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह राजू के लिए एक अद्वितीय मौका था और उसे सपनों को पूरा करने के लिए वह तैयार हो गया। राजू बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था और संपूर्णता से काजल के प्रेरणादायक संपर्क में बना रहता। अंततः राजू अपनी शिक्षा में सफल होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। वह अपनी सपनों को पूरा करके एक प्रख्यात वैज्ञानिक बनता है। राजू और काजल एक दूसरे के संगठनों के सहयोग से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने में काम करते हैं और संघर्ष करते हैं ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थिर हो सके। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए अवसर हमेशा मौजूद होते हैं, चाहे वह गरीबी का भार हो या सामाजिक प्रतिबंध हो। काजल की सफलता का रहस्य उसके अद्वितीय साहस, समर्पण और धैर्य में छिपा है। उसने सपनों पूरा करने के लिए संघर्ष किया, अपनी पढ़ाई में प्रगति की और अपने साथियों की मदद की। उसका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि निरंतर प्रयास और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा में सफल हो सकते हैं।